सूरज, त्रिवेणी, मैम पीडीएफ ही नहीं भेजा था। होमवर्क भेजा नहीं मैम? कल की पीडीएफ पीडीएफ ही नहीं मिला। नहीं मैम, नहीं मिला। हाँ मैम नहीं मिला। नहीं आया था। ओके, तुम लोग ने रिवाइज किया है? हाँ मैम। ओके, रिवाइज किया है तो अभी सॉल्व हो सकता है। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। Check whether condition of Rolle's theorem are satisfied by following function or not. मुस्कान, मुस्कान, हेलो, हाँ, रोल्स थ्योरम बताओ। कौन सा मिस? स्टेटमेंट सपोज y is Statement equal of to theorem। fx is real value. माइक जरा पास में लेके आओ और जोर से बोलो। y is equal to fx is real value. Okay, y is equal to f of x is real valued function. Then Condition fx is continuous at close interval a comma b. continuous at close interval a b. Second, Fx is differentiable at open interval a comma b. Next, F of a is equals to f of b. f of a equal to f of b. The c belongs to close interval of a comma b such that f dash c is equals to 0. Close interval a b. Sure. शायद ओपन, मैंने क्लोज लिख दिया है शायद। Okay. Make correction. C belongs to open interval AB such that condition is f dash of C equal to 0. जिसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाए, फोर्थ वन सॉल्व करो। Fourth one question is, if Rolle's theorem holds for function fx equal to ax cube plus bx square plus 5x plus 1, where x belongs to close interval 1 comma 2, with c is equal to 3 by 2, find value of a and b. आयुष, आयुष फर्स्ट वन वैलिड है या नहीं? यस। आयुष, मिस को मैं बोल रहा था। व्हाट हैपेंड? आकाश, मैम स्क्रीन ब्लर हो रहा है। क्वेश्चन लिख है ना? आकाश,
अभय, हेलो अभी, हाँ, हेलो। हाँ yes, मैम। अभय, हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, हेलो सॉल्व किया क्या? हेलो मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है तेरे को? हाँ मैम, आ रहा है अभी। हाँ, टेल मी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कर रहा हूँ मैम मैं अभी। कैसे चेक करेंगे, मेथड बता। हेलो हेलो मैम। बोलते जा। हेलो मैम, मैंने आपको बोला था ना, मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है अभी तक। कल से ज्वाइन हुआ हूँ। कल से मेरा लेक्चर देखना स्टार्ट किए है? हाँ मैम, आपने बोला था ना पहले डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लेने के लिए। साइमल्टेनियसली देखने के लिए कहा था, लेक्चर स्किप करने के लिए नहीं। अभिरामी, अबिन, हेलो। हाँ, सॉल्व किया? हाँ मैं इस फर्स्ट वाला कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा है फर्स्ट में? वो वैलिड है, अभी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। क्या वैलिड है? वो मैम इक्वेशन एफ ऑफ एक्स एक, इक्वल टू एक्स माइनस वन। हम क्या चेक करते हैं इसमें, इक्वेशन वैलिड है कि नहीं चेक कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्या चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे? वो कंटिन्यूस है कि नहीं। रोल्स थ्योरम याद है? हाँ। क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन बताना। मैम कंडीशंस बताओ। तो चेक कंटिन्यूस कैसे एट। करेगा? हाँ हाँ। कंटिन्यूस एट continuous or differentiable at a comma b ओपन और क्लोज? closed। दोनों में क्लोज इंटरवल आएगा? नहीं नहीं, एक में फर्स्ट वाले में कंटिन्यूस में क्लोज्ड और इसमें ओपन। नेक्स्ट? फिर सी ओ f of a equal f of b। ओके, हियर टेल मी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हाँ मिस एक सेकंड। 1,3। मैम ब्लर हो रहा है। ओके, सो वैल्यू ऑफ ए इज 1, वैल्यू ऑफ बी इज 3। ठीक है, हाँ स्टार्ट कैसे करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करना? हेलो मैम। Yes. मैम आपने बुलाया था क्या? Who's talking? ईशा, नहीं नहीं, ईशा सॉल्व करो। हेलो मैम। हाँ बोल। मैम ये कल ईशा। नेटवर्क इशू की वजह से हाँ ना मेरे मैम, को बहुत सॉरी। प्रॉब्लम हो रहा था। तो आप मेरे को एक बार वापस बताओगे कि कल क्या हुआ था शॉर्ट में वो थियरम। मैं कुछ नहीं समझ रहा। ओके, जस्ट अ मिनट, गिव मी 5 मिनट्स। ओके, हाँ अबिन, हाँ मिस। आगे स्टार्ट कैसे करेंगे हम, सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन मल्टीप्लाई करके किससे वो मल्टीप्लाई करेंगे? क्या, किससे मल्टीप्लाई करेगा? वो जो दिया है उसमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं चेक करेंगे पहले। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हम यहाँ पे चेक करेंगे। नहीं मिस, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। वाई? तो कंडीशन फर्स्ट दो कंडीशन ये हो जाएगा ना।
ओके, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कि दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर कंटीन्यूअस एट क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल। नाउ हाँ। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एंड टेल मी। हाँ। अभी फाइंड करो। हाँ, एक सेकंड। f of 1 equal to -5 क्या मिला एफ ऑफ 1? 5 एफ ऑफ 1 5 मिला तुमको? एक सेकंड। x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की ना इक्वेशन में? हाँ। हाँ, so substitute here x equal to 1, 1 minus 1, 1 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 1 क्या मिलेगा? सॉरी -1 -3 आएगा मिस f of 1। Think before you speak. वो इक्वेशन ब्लर दिख रहा है मिस। तुम्हारे पास इक्वेशन लिखा हुआ है, पेन पेपर है? हाँ। Write down equation f of x equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. Substitute x equal to 1. Now, this is a simple calculation. 1 minus 1 क्या आएगा? 0। Okay. 0 multiplied by anything. 0 0 तो 5 कैसे मिल रहा है तुमको? तुम ये बताओ। ऐसे बोलते हो। सॉरी। Okay. Now find out f of 3. वो भी 0 है। मैम Okay. So just a minute. f of 1 मैम हेलो equal to f of 3. एक मिनट। f of 1 equal to f of 3. So कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं सारे? हाँ। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा तेरा? द फॉलोइंग फंक्शन बोलते व्हाट? satisfies Ross theorem। Similarly solve question number 2 and 3 now. हाँ। हाँ। हाँ, बोलो कौन क्या बोल रहा था? नहीं मैम वो तीनों वैलिड आ रहा था तो बता रही थी। अच्छा ठीक है, हेलो मिस। सॉल्व करो। बोल। हेलो मैम, ये पहला जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना मिस? हाँ पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करेगा तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा ना। तो मैम मतलब पहले 2 स्टेप खाली लिख के फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करना है ना? हाँ डायरेक्टली ये थर्ड से स्टार्ट करना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक करना है एंड देन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेक करना है, तो हम सिर्फ 3 कंडीशन चेक करेंगे। जब हमें वेरीफाई करने बोलेंगे तब हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? हेलो। यस। हाँ मिस वो रोल्स थ्योरम फिर से सिखाओ ना, कल नेटवर्क इशू से ज्वाइन नहीं हुआ। मैं बता रही हूँ। ओके, तो जो कल नहीं थे वो फिर से ध्यान दो यहाँ पे। सी स्टेटमेंट इज if y is equal to f of x is real valued function। real valued function मतलब कि क्या, कि y की जो वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, ठीक है? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो वैल्यू रियल वैल्यू होगी, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा। इससे बोलते हैं हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सो if y is equal to f of x is real valued function and f of x is continuous at close interval a comma b, ये इंटरवल तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। सेकेंड, f of x is differentiable at open interval a b, कंटिन्यूअस में एंड पॉइंट इंक्लूड करना है, डिफरेंशिएबल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करना है, इसके बीच के पॉइंट्स लेने हैं सारे, ठीक है? थर्ड वन,
एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, दैट मीन्स ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट C belongs to open interval AB such that f dash of C is equal to 0. अब f dash of C हमें कहाँ से मिलेगा? Since y is equal to f of x, differentiate this with respect to x, हमें f dash of x मिलेगा, correct? इसमें C की वैल्यू x equal to C सब्स्टिट्यूट करो, you'll get f dash of C. स्टेटमेंट समझा सबको? ओके अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? सी ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, f of x is x minus 1, x minus 2, x minus 3. सो फॉर स्टार्टिंग के टू कंडीशन के लिए ये स्टेटमेंट हमें डायरेक्टली लिखना है. सिंस एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन, दे आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. ठीक है, तो सिर्फ मेंशन करना है तुम्हें एक लाइन की, since this is polynomial function, f of x is continuous at closed interval 1, 3, f of x is differentiable at open interval 1, 3. ओके दो कंडीशंस हो गए. नाउ थर्ड कंडीशन तुम्हें चेक करना है, either this f of a is equal to f of b or not. तो कैसे चेक करोगे? फर्स्ट फाइंड आउट एफ ऑफ ए, फाइंड आउट एफ ऑफ बी, इक्वेट करो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो रोज थ्योरम वैलिड है. ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है दैट मींस रोज थ्योरम इज नॉट वैलिड. ओके, फोर्थ वन किया सॉल्व? हेलो मिस, हाँ बोल. वो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करने का है? रीड क्वेश्चन प्रॉपर्ली. इफ रोज थ्योरम मैम होल्ड्स ब्लर फॉर है. फंक्शन, मैं बता रही हूँ ना, इफ रोज थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन, फंक्शन इज f of x equal to ax cube plus bx square plus 5x plus 1, interval is x belongs to close interval 1, 2, ओके with c is equal to 3/2. Find value of a and b. अब यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. ठीक है, ये ओके हो मैम. गया. देन इसके बाद क्या करना है तुम्हें? ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं मतलब थर्ड का यूज करो, तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगा. ओके ठीक है, देन इसके बाद since Rolle's theorem is valid, there exists a C which belongs to A comma B such that f dash of C is equal to 0. ये वैल्यू फाइंड आउट करो, C की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ से तुम्हें एक और इक्वेशन मिलेगा. अच्छा ठीक है, ओके हाँ ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो एंड देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A एंड B. ओके. स्टार्ट करो. आ रहा है क्या?
अच्छा, f(1) क्या मिला? a plus b plus 6. a plus b plus 6 मिला सबको. दिस इज इक्वल टू एंड b 8a plus 4b plus 11. 4b plus 11. Okay, now solve this. 7a minus 3b plus 5 is equals to 0. 3b Minus plus 3b. 5. Minus 3b plus 5. हाँ, तुम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लेके आ रहे हो ना? Yes, ma'am. हाँ, so 8a minus a is 7a, 4b minus b is 3b, पॉजिटिव आएगा. 11 minus 6 5. मिला सबको? हाँ मिस. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. ये हो गया. देन उसके बाद कंडीशन अप्लाई करो. ऑल्सो देयर एग्जिस्ट सी विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 2 सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन हम कहाँ से लाएंगे? सिंस वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर plus 5x plus 1. Differentiate this with respect to x. F dash of x equal to a d by dx of x cube plus b d by dx of x square plus 5 into dx by dx plus d by dx of 1, which is equal to 3ax square plus 2bx plus 5. मिला सबको? ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स है, तो एफ डैश ऑफ सी क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू सी, 3ac स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 5. ये इक्वेशन मिला सबको? Yes ma'am. हाँ. नाउ सिंस एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, 3ac स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 5 is equal to 0. सो राहुल को आंसर मिला है. राहुल? यस मैम. हाँ, आगे कैसे करेंगे? स्टेप्स बताते जाओ. यस. कहाँ गया राहुल? यस मैम. सी की वैल्यू दी है, सब्स्टिट्यूट सी इज इक्वल टू 3/2. हाँ, बताओ इक्वेशन क्या मिला? मीन्स पूरा सॉल्व करने का 27 अपॉन 4a 27 अपॉन 4a प्लस Plus? 3b हाँ 3b प्लस 5 इक्वल टू 0. मिला सबको? ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसमें c इक्वल टू 3/2 सब्स्टिट्यूट करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन मिलेगा 27a/4 3b प्लस 5 इज इक्वल टू 0. हाँ, आफ्टर दैट सो फर्स्ट इक्वेशन मिला था उसमें b
मतलब फाइंड करेंगे b की वैल्यू, b इक्वल टू -5 7a plus 3b plus 5 is equal to 0. तो यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड किया तुमने? माइनस b इज इक्वल टू -5 माइनस 7a अपॉन 3 7a upon 3. Okay. Then यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया होगा. 27a अपॉन 4 प्लस 3 Correct? यस मैम. Okay. Then 27a by 4 minus 5 minus 7a plus 5 equal to 0. ये 5 कैंसिल हो जाएगा. 27a by 4 is equal to 7a. इक्वल टू 0. एक मिनट, मैं ये क्या कर रही हूँ? नो नो नो, नॉट इन दिस. टेक a कॉमन निकालो यहाँ से, तो ये मिलेगा 27 by 4 minus 7, दिस इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, सो a इज इक्वल टू 0. -5 कैसा? यहाँ से वैल्यू निकालो. मिला सबको? a इज इक्वल टू 0. सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में, b की वैल्यू मिलेगी -5/3. समझा कैसे करना है? बैक टू एक्सरसाइज. हाँ मैम. Okay. Exercise 2.3. Now you can solve question number 2. So question number 2 is homework. Same है. B की वैल्यू फाइंड करना है and F रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है. So question number 2 is homework. Note down. Question number 3. Verify Rolle's theorem for the following function. अब वेरीफाई करने बोला है तो हम एकदम एंड तक सॉल्व करेंगे, ठीक है? सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. f of x equal to sin x plus cos x plus 7. Interval is x belongs to close interval 0, 2 pi. हेलो मैम. हाँ, मैम थर्ड क्या करना है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम. दैट मीन्स पहले 3 कंडीशन चेक करना है. 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है देन हमें रिजल्ट भी अप्लाई करना है यहाँ पे. दैट मीन्स अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन राइट डाउन देयर एग्जिस्ट c which belongs to open interval 0, 2 pi such that f dash of c is equal to 0. Use this equation to find out value of c. ओके. हेलो मैम. हाँ बोल. वो 0,2 पाई है ना? हाँ 0, 2 pi. Abin, find out f of 0 and f of 2 pi. You're gonna tell me. एट और 6 आया मैम. हाँ अक्षिता. पहले क्या मेंशन करोगे?
sin x, cos x are trigonometric functions. Therefore, f of x is continuous on closed interval 0, 2 pi and differentiable on open interval 0, 2 pi. ठीक है. Now find out f of 0 and f of 2 pi. भावेश, चैताली, हेलो हाँ, f of 0 क्या मिला? f of 0 मैम मैं निकाल रही थी अभी निकालो. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0. साइन ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 0 तो हाँ, साइन ऑफ 0 0 आता है और कॉस ऑफ 0 1. ओके. तो f of 0 हो गया 8. ठीक है, आगे वैल्यू फाइंड आउट करो. हाँ मैम. नंदू, पार्थ, प्रणव, हेलो. हाँ, f of b, f of 2 pi क्या मिला? 8 मिला मैम. 8 ओके. sin नेक्स्ट 2 pi आगे क्या करेंगे? sin 2 pi प्लस cos प्लस 2 pi प्लस 7. sin 2 pi 0 होता है और cos 2 pi 1 और प्लस 7 8 आंसर आता है. Okay, so you got f of 0 equal to f of 2 pi. That means write down one line. Thus, the function f satisfy conditions of Rolle's theorem. Satisfy all condition of Rolle's theorem. Okay, अगर ये रोल थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है प्रणव? f dash c is equal to 0. Okay, there exists some point C which is belongs to open interval 0, 2 pi such that f dash of C equal to 0. Okay, अभी क्या करेंगे आगे? f of x की जगह पे c डाल के फिर शायद से c का वैल्यू निकलता है. नहीं, हमें f of c equal to 0 नहीं दी है कंडीशन. कंडीशन इज f dash of c equal to 0. f dash of c मतलब कि क्या? डेरिवेटिव ऑफ f of x at point c. Yes. हाँ, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो. फंक्शन इज sin x प्लस cos x प्लस c. टेल मी डेरिवेटिव f dash of x क्या मिलेगा? f dash of x. Differentiate this with respect to x. Just a minute. Cos x minus sin x. Yeah. Tell me. अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ sin x with respect to x. Yes, cos x. हाँ, and derivative of cos x with respect to x. Minus sin x. Okay. Derivative of constant value. 0. 0. Okay, तो डिफरेंशिएट करो. सारे फंक्शन एडिशन साइन से सेपरेट हो रहे हैं तो डेरिवेटिव सेपरेट करो. d by dx of sin x plus d by dx of cos x plus d by dx of 7. अब जो जो वैल्यू तुमने मुझे बताया वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. डेरिवेटिव ऑफ sin x is cos x is minus sin x and derivative of 7 is 0. ठीक है, ये था तुम्हारा f of x. f dash of x, तो f dash of c क्या मिलेगा? यहाँ पे x की जगह पे c सब्स्टिट्यूट करो. So f dash of c is equal to cos c minus sin c. Everyone got this? Yes. Since f dash of c is equal to 0, since LHS is 0, RHS 0 हो जाएगा.
cos c is equal to sin c. minus sin of c equal to 0. Therefore cos of c equal to sin of c. मतलब c की वो वैल्यूज मुझे चाहिए जहां पे cos इक्वल टू sin होता है. ओके, सो c की वैल्यू क्या क्या मिलेगा? पाई बाय 4, पाई बाय 4, देन 9 पाई बाय 4 एंड सो ऑन. ठीक है, बट अब इनमें से कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे? सिंस c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,2 पाई, इन दोनों के बीच में जो जो पॉइंट होंगे हम सिर्फ वही वैल्यू कंसीडर करेंगे. सो बट पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,2 पाई. Therefore c is equal to पाई बाय 4 और पाई बाय 4. ठीक है. Yes. Since there exists a point which belongs to this open interval such that f dash of c is 0, Rolle's theorem is verified. Hence, final answer is the Rolle's theorem is verified. मिला सबको? मैं लास्ट का नहीं समझा, पाई बाय 4 और पाई बाय 4 का. सी तुम्हें वो वैल्यूज लेनी है जहां पे cos c इज इक्वल टू sin c. समझ रहे हो? सो फर्स्ट वैल्यू तो क्या आती है? sin 45. करेक्ट. सेकेंड वैल्यू कैसे मिलेगा? एनीवन? कोई बताएगा? अमन? क्या मैम? मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें c की वैल्यूज चाहिए. करेक्ट. cos c इज इक्वल टू sin c, दिस इज कंडीशन. तो c की मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे sin इक्वल टू cos है. तो फर्स्ट वैल्यू सबको पता है, पाई बाय 4. अभी नेक्स्ट वैल्यू कैसे मिला? मैम वो 360 प्लस 45 ऐसा हो जाएगा. पाई ऐड करते जाओ तो मैं ये वैल्यू मिलेंगी. ठीक है. यस. समझा सबको? Now can you solve question number 2 and 3? Second and third is homework. वेरीफाई करना है, सेम c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो तुम लोग एक्सरसाइज के सम करते हो ना होमवर्क में? मैम हाँ. मैम वो नहीं समझा, मैं लीव हो गया था, मेरा नेटवर्क चला गया था, तो एक बार फिर से बताओ ना. c टू पाई बाय 4 का. ओके, सी कंडीशन क्या है? cos c इज इक्वल टू sin c, मतलब मुझे c ऐसा चाहिए जहां पे cos इक्वल टू sin मिले. तो फर्स्ट वैल्यू तो पाई बाय 4, देन इसके बाद n पाई ऐड करते जाओ. ठीक है. वो वैल्यू तो पाई बाय 4 प्लस पाई इज पाई बाय 4. इसमें वापस पाई ऐड करो, 9 पाई बाय 4 एंड सो ऑन अप टू. ये मेरी c की वैल्यू हो गई. बट c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,2 पाई, तो मुझे सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो इस इंटरवल में आए, बाकी सारे वैल्यूज नहीं ले कंसिडर करना. ठीक है. सो दैट्स व्हाई c इज इक्वल टू पाई बाय 4 और पाई बाय 4. ओके मैम, समझा. थैंक यू. ओके. नाउ सेकंड एंड थर्ड इज होमवर्क. फोर्थ वन इज सेम, अभी जो हमने होमवर्क सॉल्व किया सेम वही क्वेश्चन है, बस वहां पे c की वैल्यू अलग दी है. f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस 5 रोज थ्योरम होल्ड करता है फॉर x बिलोंग्स टू 1,3 विथ c इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाय रूट 3. फाइंड अ वैल्यू ऑफ p एंड q. कर लोगे? सेम जैसा हमने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही है. सो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5. राइट डाउन जिसके पास नहीं है क्वेश्चन. मैम वो क्वेश्चन दिखाओ ना, कौन सा? पीछे का जो लिखा था. रोज थ्योरम holds for function f of x equal to x cube plus px square plus qx plus 5, x belongs to close interval 1,3, c is equal to 2 plus 1 by root 3. Find value of p and q. Done? Yes ma'am. Okay. Write down question number 5. Rowe's theorem holds for the function. Rowe's theorem holds for the function f of x equal to x minus 2 into log x. Rowe's theorem holds for the function f of x equal to x minus 2 log x, where x belongs to close interval 1,2. Show that the equation x log x equal to 2 minus x, equation x log x equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x, at least one value of x in open interval 1,2. ओके, सो क्वेश्चन में दिया क्या है, ये मेरा फंक्शन है एंड रोल्स थ्योरम होल्ड करता है. दैट मीन्स तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी which belongs to open interval 1,3 such that f dash of c is equal to 0. नेक्स्ट लाइन इज हमें शो क्या करना है कि दिस इक्वेशन x log x equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x in 1,2. दैट मीन्स इस इंटरवल में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ये तुम्हें शो करना है. हेलो मिस, गॉट माय पॉइंट? मिस फिर से बताओ ना एक बार. या सो गिवन कंडीशन क्या है एंड फाइंड क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन कंडीशन इज दिस f of x satisfy Rowe's theorem. That is Rowe's theorem holds for this function. मतलब कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c belongs to 1,2 such that f dash of c is equal to 0. ठीक है, ये था गिवन, जो हमें गिवन दिया है उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला. देन हमें फाइंड क्या करना है. शो दैट इक्वेशन x log x equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of open interval 1,2. मतलब कि इस इंटरवल में 1,2 एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ये तुम्हें शो करना है. समझा? फॉर एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x1, इसका कोई वैल्यू होगा, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या कि अगर तुमने x के जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट किया तो LHS इक्वल टू RHS मिलेगा. दैट मीन्स x1 log x1 इक्वल टू 2 माइनस x1. तो तुम्हें शो करना है कि हियर देयर एग्जिस्ट वन पॉइंट विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. समझा? फाइंड क्या करना है. मतलब हम x के जगह पे वो वैल्यू डालने का 1 नहीं तो. हाँ, ये हम शो करेंगे. तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करो. सो फर्स्ट कंडीशन इज
रोज थ्योरम होल्ड्स फॉर फंक्शन. फंक्शन क्या है? f of x इक्वल टू x minus 2 log x where x belongs to 1,2. ठीक है. Since Rolle's theorem holds, that means there exists a point C which belongs to open interval 1,2 such that f dash of C equal to 0. बराबर. Okay. So find out f dash of C. कैसे मिलेगा? Same. Find out f dash of x, substitute x equal to C. Since f of x equal to x minus 2 log x, differentiate with respect to x. f dash of x equal to, differentiate करो, apply multiplication rule, simple derivative है. उज्जवल. हेलो मिस. हाँ, डेरिवेटिव बताओ मुझे. हाँ मिस, x minus 2 into d x by minus dx of 2 log x d by dx of log x plus log x plus log x into d by dx of x minus 2. ओके. log x का 1 आगे. upon x हो जाएगा. हाँ, तो x minus 2 divided by x plus log x और फिर अंदर जाएगा तो dx by dx 1 हो जाएगा into हाँ. constant 0. ओके. सो मुझे f dash of x मिला x minus 2 by x plus log x. अब मुझे f dash of c फाइंड करना है. सो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू c. तो ये क्या आएगा? c minus 2 divided by c plus log c. करेक्ट. सिंस f dash of c is equal to 0, c minus 2 by c plus log c equal to 0. बराबर. ओके. अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करो c से ऑन बोथ साइड. मल्टीप्लाई बाय c ऑन बोथ साइड. सो c से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? c इंटू सी माइनस 2 बाय सी प्लस c इंटू लॉग c इक्वल टू 0. ये c कैंसल हो गया. ओके. सो c minus 2 plus c log c is equal to 0 and therefore c log c is equal to 2 minus c. ये मिला मुझे इक्वेशन. अब मुझे बताओ क्या हमने वो फाइंड कर लिया है जो हमें चाहिए था? कोई बता सकता है? Yes. Yes, miss. कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. वाई? बिकॉज हमने एक पॉइंट ऐसा फाइंड कर लिया है c which belongs to this open interval 1,2 by using Rolle's theorem such that c satisfy this equation x log x equal to 2 minus x. समझा सबको? सो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखो. therefore c satisfy the equation x log x equal to 2 minus x where c belongs to open interval 1,2. समझा सबको? Okay, so start solving question number 6. Write down question first. The function
f of x equal to x into x plus 3 into e raised to minus x by 2 satisfies all the conditions of Rolle's theorem. The function f of x equal to x into x plus 3 into e raised to minus x by 2 satisfies all the conditions of Rolle's theorem on interval minus 3 comma 0. Find value of c such that f dash of c equal to 0. Start solving. हेलो मिस। मिस समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है ये। रीड करो क्वेश्चन फिर से और मैम तुमको जो समझा है वो मुझे बताओ। मैम वो दरअसल मेरे को समझा ही नहीं इसमें वाला क्वेश्चन। that is what I'm telling you ना कि तुम क्वेश्चन रीड करो और मुझे बताओ इसमें तुम्हें क्या समझ आया है। मैम एक फंक्शन दिया कुछ हुआ तो है, समझ आया रहेगा। एक फंक्शन दिया है, उसका इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल माइनस 3,0 हाँ और बोला है हाँ कि c का वैल्यू फाइंड आउट करो ऐसा कि f मतलब c का डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। c का नहीं, फंक्शन का डेरिवेटिव हाँ एट पॉइंट फंक्शन c। का डेरिवेटिव हाँ x की जगह पे जब c हाँ डालेंगे तो 0 और आना भी चाहिए। कुछ दिया है? नहीं मैम और तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है लिखा कि नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन जब बोला था तब और भी एक हाँ कंडीशन बताया था। क्या था वो? लिखा नहीं क्या तुमने? नहीं मैम यहाँ पे बार बार मेरा नेटवर्क मैम बंद हो जा रहा है ना, नेटवर्क इशू है, बहुत बारिश हो रही है। ओके, I'll tell you. And functions satisfy all the conditions of Rolle's theorem. ओके अब समझा करना क्या है? सोचता हूँ मैम, एक मिनट। थिंक अबाउट इट। जो गिवन कंडीशन है उसका यूज कैसे करोगे? सिंस फंक्शन सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, मतलब कि वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट वन, कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल, एंड थर्ड इज f of a equal to f of b. You can use here third condition f of a equal to f of b. वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, पहले वो फाइंड आउट करो। Next is there exists a point C such that C belongs to open interval minus 3 comma 0 such that f dash of C is equal to 0. To find f dash of C, find out f dash of x. क्लियर? अब समझा करना क्या है? मैम पिछले समय हम लोग ने किया था ना मल्टीप्लाई सी ऑन बोथ साइड, तो ये इक्वेशन में भी करना पड़ेगा कुछ हटाने के लिए। ऋषिकेश हाँ रिपीट कर वापस, क्या बोल रहा है? मैम मैंने एफ डैश ऑफ सी निकाला तो उसमें मेरे को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा कोई टर्म को हटाने के लिए। हाँ, अब मुझे नहीं पता तुझे। अच्छा क्या मिला बता? सी डैश ऑफ एक्स, ई रेस टू सी डैश ऑफ एफ डैश एफ ऑफ डैश एक्स ऑफ बता पहले क्या मिला? ई रेस टू ई रेज टू माइनस एक्स बाय 2, हम्म फिर ब्रैकेट में एक्स, हम्म फिर एक्स प्लस 3, एक्स वापस एक्स प्लस 3। हाँ मैम ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 प्लस 1। मैम उसको सॉल्व करना पड़ेगा शायद, प्लस 1। एक मिनट, ये तेरा डेरिवेटिव मिला ये तुझे? हाँ मैम
डेरिवेटिव गलत है, वापस से चेक कर। Okay, now pay attention here. To differentiate this function, f of x equal to x into x plus 3 into e raised to minus x by 2. अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, बट सी यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन है अब, मतलब कि ये इस फॉर्म में u v इंटू डब्ल्यू। ओके, सो फॉर्मूला क्या आएगा? एफ हेलो डैश मिस। ऑफ एक्स इक्वल टू, हाँ मैम यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं लेकिन? बिकॉज हमें ये कंडीशन यूज करना है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। ये कैसे यूज करेंगे? मैम वो आपने बोला ना एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, वो बोथ साइड मल्टीप्लाई उससे बाय सी मिलेगा करेंगे, तुम्हें इक्वेशन 1। सी इक्वेशन 1 मिलेगा। हाँ, तुम्हारा हो गया वो। हाँ वो हो गया। हाँ, वो होने के बाद आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो सिंस there exists a point C which belongs to open interval -3, 0 such that f dash of C is equal to 0, इसका मुझे यूज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करो। सो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करो। तीन फंक्शन यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो कोई भी दो फंक्शन एज इट इज रखो, थर्ड को डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस, अब इसका डेरिवेटिव हो चुका है, इसको एज इट इज कंसिडर करो, ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 एक्स, अनदर फंक्शन डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस, अब x प्लस 3 भी हो गया, ई रेज टू माइनस एक्स बाई 2 भी हो गया, सिर्फ x रह गया है। सो x plus 3 as it is, e raised to minus x by 2 as it is, differentiate x। समझा? तीन फंक्शन रहेगा तो कैसे करना है यूज? नहीं। तो बताओ। सी दो, for u into v, y is equal to u into v, डेरिवेटिव क्या आता है? dy by dx equal to u into dv by dx प्लस v into du by dx। ठीक है, कोई एक वैल्यू ऐसे ही तुम्हें कंसिडर करके उसके मल्टीप्लिकेशन में सेकंड का डेरिवेटिव लेना है, प्लस अब ये फर्स्ट वन ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको एज इट इज कंसिडर करो, डिफरेंशिएट दिस u। बराबर सेम जब तीन फंक्शन रहेगा तब हम क्या करेंगे, कोई दो एज इट इज रखो, थर्ड को डिफरेंशिएट करो। अब ये डिफरेंशिएट हो गया, इसको एज इट इज कंसिडर करो, इन दोनों में से कोई एक इसके साथ लो, डिफरेंशिएट करो थर्ड वैल्यू, ऐसे एक एक करके डिफरेंशिएट करना है और बाकी दोनों को उसके मल्टीप्लिकेशन में रखना है। समझा? इन शॉर्ट, अगर तुमको ऐसे नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला लिखो, y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी मैं बाई मतलब डी। दो दो का कंटेन करके लेने का। हाँ, दो दो मतलब मल्टीप्लिकेशन में लेना है और जो थर्ड बचेगा उसको डिफरेंशिएट करना है। समझा? ओके मैम, मतलब हाँ कि हाँ हर अभी एक का समझा मैं। डेरिवेटिव एक बार आना चाहिए, v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। अगर तुमको ऐसे नहीं आ रहा है करने, सो सिंपली अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। आइदर यू सॉल्व दिस इक्वेशन और सिंस f of x is x plus 3 e raised to minus x by 2, log यूज करो, log of f of x is equal to log x plus log x plus 3 प्लस, मैंने डायरेक्टली सेपरेट किया है, ठीक है, log e raised to minus x by 2। सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा log x प्लस log x plus 3, इसको यहाँ पे लेके आओ माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लीकेशन में इंटू लॉग ई 1 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट दिस बोथ साइड, जो भी तुम्हें इजी लगे वो सॉल्व करो। कर लोगे?
ट्राई टू सॉल्व दिस, अगर आंसर नहीं मिला तो कल मुझे वापस पूछ लेना, ठीक है।